Welcome to series Explained, The Last Frontier Season 1 Episode 1। कहानी स्टार्ट होती है हावलॉक से। ये एक मिस्टीरियस क्रिमिनल है। हावलॉक एक डेंजरस आदमी था। प्लेन में ही उसने अपना दांत तोड़कर हाथ में छुपा लिया जिसमें छोटी सी पिन लगी थी। उस पिन से उसने अपना लॉक खोल दिया। थोड़ी देर बाद प्लेन का एक इंजन ब्लास्ट हो गया। ऑब्वियसली हावलॉक का ही काम था। प्लेन क्रैश हो गया लेकिन कुछ लोग बचे रहे, इंक्लूडिंग हावलॉक। अब एंट्री होती है फ्रैंक रेनमिक की, एक सीनियर यूएसए मार्शल जो अलास्का में पीस से अपनी जॉब खत्म करने की कोशिश कर रहा था। फ्रैंक अपनी वाइफ सारा के साथ एक कैबिन खरीदता है ताकि वो दोनों मिलकर अपना बेड ब्रेकफास्ट बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता, फ्रैंक के लिए शांति अब दूर होने वाली है। अगली सुबह जब फ्रैंक अपने दोस्तों डैनी और हुच के साथ ड्यूटी पर जाता है, उन्हें एक क्रैश की रिपोर्ट मिलती है। जब वो हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हैं, एक बड़ा प्लेन आइस में पड़ा होता है। जैसे ही वो लैंड करते हैं, उन पे अटैक होता है। बच गए कन्विक्ट्स उन पर टूट पड़ते हैं। फ्रैंक अपनी टीम को बचाता है लेकिन डैनी को चोट लग जाती है। एक कन्वेंट फ्रैंक को मारने वाला होता है, तब मार्शल ग्रेजर उसे बचाता है, खुद इंजर्ड होने के बावजूद। दूसरी तरफ CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया में पैनिक मचा हुआ है। एजेंट ग्रिफलिन और ब्रैडफोर्ड डिस्कस करते हुए कहते हैं उनका एट वाटर प्रोटोकॉल नाम का सीक्रेट ऑपरेशन फेल हो गया है। प्लान क्रैश और हावलॉक दोनों उस लिंक्ड हैं। ब्रैडफोर्ड डिसाइड करता है कि एजेंट स्टैडनी स्कॉफ्ट को अलास्का भेजना चाहिए क्योंकि हावलॉक उसके बिना प्रोजेक्ट अकेला है। सिडनी एक एक्स एजेंट है जिसे CIA पसंद नहीं करती। उस पर तरसों का केस चल रहा है और वो अल्कोहल की आदत भी जूझ रही है। लेकिन हावलॉक का पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है अपना करियर और नाम दोबारा बनाने का। ब्रैडफोर्ड उसे मिशन देता है, हावलॉक को वापस लाओ बिना किसी को पता चले। CIA ये सब कुछ फिजिकली नहीं कर सकती क्योंकि हावलॉक का प्रोजेक्ट इलीगल था, इसलिए सिडनी को अलास्का भेज दिया जाता है। सीक्रेट मिशन पर हावलॉक कोई आम क्रिमिनल नहीं, वो एक डेडली आदमी है जिसे सिडनी ने खुद बनाया था। अलास्का जैसे क्विट जगह पे ड्यूटी करता है और उसके रिकॉर्ड में एक भी डेथ नहीं। इसलिए ब्रैडफोर्ड सोचता है कि फ्रैंक इस क्रैश केस को हैंडल नहीं कर पाएगा, पर ये ब्रैडफोर्ड की गलती थी। सिडनी को कहा गया था कि फ्रैंक ही कन्फेशन का फायदा उठाए। CIA के एलेक्सा पर कोई कंट्रोल नहीं, तो अगर सिडनी को वहां काम करना है तो फ्रैंक को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे। पर सिडनी की फर्स्ट कॉल ही उल्टा कर इफेक्ट कर देती है। फ्रैंक उसे सीधा बोलता है, तुम अलास्का नहीं जानती, मैं जानता हूँ। फ्रैंक ऑलरेडी एक्शन में है। उसने ट्रॉपर्स को बेस पर कैंप सेट करने का बोला था, हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया और मार्शल गैंगस्टर उससे बात भी की जिसने क्रैश के वक्त उसकी जान बचाई थी। ग्रेंजर जो अब टेम्परेरी अंधा है कहता है कि प्लेन का ब्लास्ट किसी कन्विक्ट ने प्लान किया था, उसका नाम था हावलॉक। फ्रैंक को लगता है कि ये कोई नॉर्मल क्रैश नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है। प्लेन ने एक सीक्रेट एयरबेस पर रुककर हावलॉक को उठाया था, पर क्यों और हावलॉक अब कहाँ है, ये सब जानने का एक ही रास्ता है, सिडनी स्कॉफ्ड। जब सिडनी अलास्का पहुंचती है, फ्रैंक उसकी फॉर्मल CIA टॉक से तंग आ जाता है जिसके लिए लोगों की सेफ्टी सबसे पहले आती है। जब वो हावलॉक का नाम लेता है, सिडनी तुरंत समझ जाती है कि फ्रैंक ऑलरेडी बहुत कुछ जानता है। सिडनी कुछ भी सिंपल एजेंट नहीं, उस पर ट्रेशन का केस है। सिडनी तुरंत समझ जाती है कि अगर कोई 20 माइल्स बर्फ में चलकर वहां पहुंच सकता है तो वो हावलॉक ही हो सकता है। सिडनी और 2 FBI एजेंट वहां पहुंचते हैं लेकिन हावलॉक ऑलरेडी उनसे पहले पहुंचकर वहां से गायब होता है। जैसे ही वो पिरामिड में घुसते हैं, हावलॉक उन पे फायरिंग करता है। दोनों FBI एजेंट्स मर जाते हैं। फ्रैंक अपनी गन निकालता है पर वो शूट नहीं करता क्योंकि वो पहले रीजन करना चाहता है।
हावलॉक ने जेब को हॉस्टेज बना लिया। सिडनी कुछ अजीब करती है, वो जेब के कुत्ते को चेन से छुड़ा देती है। डॉग हावलॉक पे टूट पड़ता है और उसे लगभग मार डालता है। जब हावलॉक जमीन पर पड़ा होता है, सिडनी फ्रैंक से कहती है ये हावलॉक नहीं है। सब शॉक हो जाते हैं, अगर ये हावलॉक नहीं तो फिर कौन है। सिडनी दोबारा फाइल चेक करती है, उसे एक डिटेल याद आती है, एक डेड बॉडी जिसे पहले कन्विक्ट समझ गया था। उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशंस का निशान थे, पर हाथ पर रेस्टोरेंट मार्क्स नहीं थे, मतलब वो कभी बंदा ही नहीं था। सिडनी समझ जाती है कि वो डेड बॉडी मार्शल ग्रेंजर की थी और जो आदमी अब तक ग्रेंजर बन के घूम रहा था वो असली हावलॉक था। तो पूरे वक्त से हावलॉक उनके बीच में ही था, एक मार्शल डिजाइसिस की तरह। फ्रैंक का रिडनी के साथ रूड होना बिल्कुल समझ आता है। सिडनी अलास्का में आई जरूर है, लेकिन उसने अब तक कुछ ज्यादा हेल्प नहीं की, सिर्फ जेब की जान बचाई। जैसे फ्रैंक एक क्रिमिनल को खोद बैठा और पैसे को भी नुकसान हुआ, पर असली वजह सिडनी की स्लिपरी नेचर है, वो कभी सीधा जवाब नहीं देती। फ्रैंक समझ गया कि CIA और एट वाटर प्रोटोकॉल के पीछे कुछ और बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। जब फ्रैंक उसे कॉर्नर करता है कि सच मांगता है, तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होता है। असली हावलॉक हॉस्पिटल में था, सारा के पास। फ्रैंक सोचता है कि वो मार्शल ग्रेंजर से बात कर रहा है, पर वो तो हावलॉक था। फ्रैंक ने तो उसे अपनी वाइफ के बारे में भी तब बता दिया था। अब वो हैवलॉक को हॉस्पिटल से किडनैप कर चुका था। फ्रैंक डिस्पायरेट, उसके पास एक ही ऑप्शन था, सिडनी कहती है कि वो हैवलॉक की जान बचाए, क्योंकि CIA उसे मार देगी अगर पकड़ी गई तो। उसके मुताबिक CIA उस पर झूठे चार्जेस लगा रही है, सब कुछ हैवलॉक से लिंक्ड है। लेकिन फ्रैंक, दोनों कन्फेशन है, अगर CIA सच में हावलॉक को मारना चाहती थी तो पहले ही क्यों नहीं मारा। शायद सिडनी कुछ छुपा रही है, शायद हावलॉक के पास ऐसे सीक्रेट हैं जो सिडनी को जेल तक पहुंचा सकते हैं। जब अलास्का में पागलपन मचता है, ल्यूक के स्कूल लॉकडाउन हो जाता है, लेकिन ल्यूक उस दिन स्कूल बंक कर दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड कियारा के साथ कैबिन में चला गया था, वही कैबिन जो फ्रैंक ने रिसेंटली खरीदा था। दोनों वहां रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए कहते हैं कि हम साथ रहेंगे, बिना ये जाने कि उनकी माँ को एक डेंजरस क्रिमिनल ने किडनैप कर लिया है और आसपास की एरिया में फेडरल कन्विक्ट से भरा हुआ है। फ्रैंक सोचता है कि ल्यूक स्कूल में सेफ है, पर जब उसकी कोवर्कर जेनी कॉल करती है तब उसे पता चलता है कि ल्यूक स्कूल में ही नहीं था। अब उसकी वाइफ और बेटा दोनों मिसिंग हैं। ल्यूक और कियारा के फोन्स डेड हैं, डेडलाइन भी काम नहीं कर रहा, कैबिन सिर्फ घिरी हुई है, कार आइस में अटकी हुई है, बाहर निकलना सुसाइड जैसा लगाता है और फ्रैंक उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है, पर उसके दिल में बस एक ही सवाल है, मेरी फैमिली कहाँ है। सिडनी को उसने वार्निंग दी है, अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो वो उसे निकाल देगा, पर सिडनी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।